ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवत गीता स्टडी क्लब में हम पहले अध्याय से शुरू करके महत्वपूर्ण श्लोकों के ऊपर चर्चा करते हुए पूरी भगवत गीता का जो मुख्य थीम है, विचार है, वो कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग एक एक करके एक एक बार हर वीक में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो 2 कक्षाएं हुई हैं उसमें भूमिका तक वो पूरा कंप्लीट हमने पढ़ा है, जो उसकी भूमिका है। आप में से कितने लोगों ने वो भूमिका भगवद गीता की पढ़ी है? पढ़ी आपने भूमिका इंट्रोडक्शन रिसेंटली और बहुत पहले? अभी दोबारा से पढ़ना इसको, ठीक है? अभी हम भगवद गीता स्टडी कर रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं 4 लोग, तो भगवद गीता की भूमिका में श्रीला प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने ये भगवद गीता के ऊपर तात्पर्य दिए हैं, वो किस भावना में या किस मनोवृत्ति में भगवद गीता पढ़नी चाहिए पहले ये समझाते हैं। भगवद गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग उनके मत होते हैं। इसलिए भगवद गीता के बहुत सारे अलग अलग संस्करण भी हैं। तो जब तक हम भगवद गीता को समझने की जो तरीका है या जो उसकी मनोवृत्ति है वो समझेंगे नहीं, और वही हमारे अंदर नहीं होगी मनोवृत्ति जैसे अर्जुन में थी, तब तक हम भगवद गीता को यथारूप समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन जो है वो भगवद गीता का फर्स्ट स्टूडेंट है। फर्स्ट मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता, वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। तो यहां पर अर्जुन सीधे कृष्ण से ये संदेश सुन रहे हैं। तो यदि हमारे अंदर भी अर्जुन जैसे गुण होंगे तो हम अर्जुन के समान भगवद गीता को समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसका अनुशीलन कर पाएंगे, और उससे हमको फिर वो लाभ होगा जो भगवद गीता को अपने जीवन में पालन करने से अपेक्षित है। यदि हम अर्जुन के समान मनोवृत्ति के बिना मनमाने ढंग से पढ़ेंगे भगवद गीता, तो फिर हमको लाभ नहीं होगा। तो वो मनोवृत्ति क्या है? एसेंस में जो लोग पहले नहीं आए हैं उनके लिए वो मनोवृत्ति है कि एक सरलता, बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए भगवद गीता को समझने के लिए, बल्कि कहें तो भौतिक ज़्यादा योग्यता होने से वो अयोग्यता बन जाती है। क्योंकि जब भौतिक योग्यताएं ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, और वो सबसे बड़ी अयोग्यता है भगवद गीता को समझने के लिए। मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं सक्षम हूँ सब कुछ अपने आप समझने के लिए। नहीं, मनोवृत्ति होनी चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे ये ज्ञान की जरूरत है, और ये ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, भगवद गीता महान ज्ञान है, और मैं अज्ञानी हूँ। ये सरल समझ या स्वीकृति होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। ज़्यादातर लोग तो अहंकार में ही रहते हैं, मैं बहुत जानता हूँ। वो भगवद गीता को अगर पढ़ते भी हैं तो भी इस आईने से पढ़ते हैं कि मैं तो अपने आप भी बहुत जानता हूँ, और अभी देख लेता हूँ कि भगवद गीता में भी जो मैं सोच रहा हूँ वही लिखा है कि कुछ और लिखा है, और जो मेरे लॉजिक के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार सही बैठेगा वो सही होगा, बाकी गलत होगा। यानी कि वो उनके अंदर वो सहज भाव नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान की जरूरत है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हम स्वीकार कर लें, ऐसी मनोवृत्ति होने की हम बात नहीं कर रहे हैं। ब्लाइंडली जो कुछ भी कोई बोले उसको स्वीकार कर लें, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन कम से कम ये भगवद गीता जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमको कम से कम इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवद गीता किसी भी
कोई भी कुछ बोलने वाली चीज नहीं है। ये एक बहुत महान अथॉरिटी श्री कृष्ण, जिनको इतिहास में हजारों हजारों सालों से महान महान लोगों ने स्वीकार किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये बोली जा रही है। सामान्य किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उस सम्मान के साथ में इसको सुनना चाहिए कि ये जो विषय है ये बहुत महान है, ये ज्ञान है। मुझे समझने में थोड़ा समय लग सकता है, तुरंत हो सकता है मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो तुरंत मेरी कल्पना या मेरी लॉजिक या मेरी इंद्रियों की सीमाओं से बाहर दिखता है तुरंत उसको रिजेक्ट कर दें। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीमित हूं, मेरे अंदर बहुत अज्ञानता है, तो इसको इस विनम्रता से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए कि ये एक महान ज्ञान की पुस्तक है और मैं अज्ञानी हूं। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल। और इसके कारण फिर क्या मनोवृत्ति आएगी कि उसको यथारूप समझने की कोशिश करना, जो वहां दिया है उसको एज इट इज पढ़ने की समझने की कोशिश करना, ना कि उसको तोड़ मरोड़ करके पढ़ने की कोशिश करना कि ये तो कुछ ऐसे होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा, इसमें ऐसे करना चाहिए। अपने हिसाब से उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। पहले वो क्या कह रहे हैं भगवान, उसको एज इट इज पढ़ो, पहले एज इट इज सुनो उसको, ठीक है। और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए जो इसको समझ रहे हैं उनके पास जाकर के उनसे पूछना चाहिए। ये तरीका है ना। इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए नहीं है भगवत गीता। बुक स्टॉल में गए, भगवत गीता ले लिया, 1 2 3 एडिशन, अपने आप बैठ के पढ़ने लगे, कुछ सही में नहीं आया तो या तो उसको तोड़ मरोड़ दिया या तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और ऐसे करके 3-4 भगवत गीता मिला करके एक नई भगवत गीता निकाल ली, चौथी भगवत गीता, न्यू एडिशन, मेरा कुछ और एडिशन फर्दर हो गया। ये तरीका नहीं है भगवत गीता को पढ़ने का। इसलिए गुरु की शरण में जाकर के या जो भक्त भगवान के शरणागत हैं उनसे सुनना चाहिए। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ऐसे ही भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं जो भगवत गीता को अपने जीवन में पूरा उतारे हैं। इसलिए हम उनके तात्पर्य पढ़ रहे हैं और ये तात्पर्य को और विस्तार से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो श्री प्रभुपाद के कहे अनुसार अपने जीवन में इसको अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस भावना से इसको पढ़िए, और जहां समझ में नहीं आए तो ये सोचिए पहले कि समझ में नहीं आ रहा, भूल मेरी है, समस्या मेरे अंदर है, ना कि समझ में नहीं आ रहा इसलिए ये बेकार है। ऐसा नहीं, समझ में नहीं आ रहा हमें जानने की जरूरत है, तो प्रश्न विनम्रता से, क्या इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्या अर्थ है इसका, उस भावना से समझ में आएगा। लेकिन अगर अहंकार होगा क्या है तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे शहद की बोतल है, शहद चखना है तो शहद की बोतल है, आप शहद को बोतल को चाटते रहेंगे तो शहद कभी चख नहीं पाएंगे आप। उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता है, इसको अगर आप अपने जीवन में अनुशीलन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऐसी मनोवृत्ति से वो बोतल खुलेगी, इसके रहस्य में आप अंदर जा पाएंगे। विनम्रता, स्वीकार करना एज इट इज, पहले कम से कम थियोरेटिकली कम से कम एज इट इज स्वीकार करना, फिर साक्षात्कार धीरे धीरे बाद में होगा, है ना। कोई भी आप ऑथर की किताब पढ़ते हैं, कम से कम पहले वो क्या कह रहा है उसको एज इट इज तो सुनिए। उसको पहले तोड़ मरोड़ दिया तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं उसकी किताब। आप अपनी किताब लिख दीजिए ना, आपको क्या जरूरत है भगवत गीता को पढ़ने की। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं, देन डोंट रीड भगवत गीता। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवत गीता का नाम लेकर के अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। अपनी बात कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए भगवत गीता का नाम लगा करके अपनी बात कहना चाहते हैं। तो ऐसी मनोवृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं पहले भूमिका के अंदर। तो ये भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई है और श्री कृष्ण को समझने के लिए ही सुनाई गई है। अंतिम उद्देश्य भगवत गीता का है श्री कृष्ण को जानना, उनके शरणागत होना। भगवत गीता का मूल उद्देश्य नहीं है MBA के कोर्स में हमारी मदद हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए या हमारी पॉलिटिक्स अच्छी चल जाए। बहुत से लोग भगवत गीता को अपने अपने कार्य में उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। अर्ध कुक्कटी न्याय बोलते हैं इसको।
अर्ध कुक्कुटी न्याय मतलब एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो जिसकी वो मुर्गी थी जिसके पास, वो सोचा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये मुर्गी के पिछले भाग से सोने का अंडा निकलता है और आगे के भाग मुख में तो हर दो दाना डालना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इसको काट दूं, पीछे वाला भाग रख लेता हूँ, आगे वाला फेंक देता हूँ। तो उसने ऐसे करके मुर्गी को काट दिया। उससे परिणाम क्या हुआ, सोने का अंडा मिलना भी बंद हो गया। तो इस प्रकार से लोग इसको अपने अपने हिसाब से, हाँ इसमें से मैनेजमेंट के लिए क्या अच्छे पॉइंट हैं उसको यूज करके, हाँ देखो भगवद गीता में ये कहा है ऐसे करना चाहिए, खूब मेहनत, कर्म करो, ये सब अपने अपने हिसाब से। कोई भी कृष्ण को शरणागत होना भगवद गीता का हेतु है, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। कृष्ण को तो बाहर फेंक देते हैं उठा करके, जो कि कृष्ण जो है भगवद गीता के वक्ता ही नहीं है, भगवद गीता के विषय भी हैं, भगवद गीता द्वारा जानने योग्य। भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण को समझना और उनके भक्त बनना है। भगवान भगवद गीता के अंत में क्या कहते हैं, सबसे गुह्यतम ज्ञान, ये भगवद गीता का जो सार है वो खुद भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और इस प्रकार से तुम नित्य रूप से मेरे धाम में वापस आओगे। और फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी अन्य धर्मों को त्याग करके मेरी शरण लो। तो ये भगवद गीता का उद्देश्य है। तो आप देखिए जितने लोग, ज्यादातर लोग जो भगवद गीता लिखते हैं, आप उनके अगर भगवद गीता पढ़े होंगे तो उसमें से कृष्ण को शरणागत होने की तो बात ही नहीं है, कृष्ण भगवान है ये बात भी नहीं है। कहीं कहीं से कुछ लोगों को जिसका अंतिम उद्देश्य कृष्ण को शरणागत होना है, उन उद्देश्य उनको टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअली न देख करके अपने हिसाब से उसको यूज कर लेते हैं। तो वैसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी भगवत गीता जो है वो क्यों सुनाई गई, किस परिस्थितियों में सुनाई गई, तो वो आप शायद जानते होंगे। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ जानते हैं आप लोग? किसी को है किसको जानकारी बिल्कुल नहीं है? महाभारत क्यों ये युद्ध लड़ना पड़ा, डू यू नो? ओके, लेट मी रिपीट इन नटशेल। तो पृथ्वी के सम्राट आज से 5000 साल पहले तक एक सम्राट हुआ करते थे पूरी पृथ्वी के। तो पांडु एक सम्राट थे, उनके बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे इसलिए वो राजा नहीं बने, उनको राजा नहीं बनाया गया। उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र थे पांडव, इसलिए उनको पांडव कहते हैं। पांडु के पुत्रों का पुत्र हैं इसलिए उनका नाम है पांडव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। तो लेकिन पांडु राजा बना, लेकिन उसको जल्दी उसकी मृत्यु हो गई जब पांडव बहुत छोटे थे। तो इसलिए फिर धृतराष्ट्र ने राज्यभार संभाला केयर टेकर की तरह से, जब तक पांडव बड़े नहीं हो जाएं तब तक के लिए राज्यभार संभाला और पांडवों को भी संभाला। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो हमेशा से उसके हृदय में यही इच्छा थी कि मैं अंधा था इसलिए मैं राजा नहीं बन पाया, मेरे बेटे भी इसलिए राजा नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमेशा उसकी ईर्ष्या थी उसके हृदय में पांडवों के प्रति। और दुर्योधन में तो बहुत बड़ी ईर्ष्या थी ही। तो दुर्योधन हमेशा साजिश करता रहता था कि पांडव कैसे न कैसे मर जाएं, और धृतराष्ट्र भी उसका सहारा उनको सपोर्ट करता था, साथ देता था। तो इस प्रकार से अनेक प्रयास किए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सहायता से पांडवों को मारने के लिए, लेकिन वो बच गए विदुर के कारण, भगवान श्री कृष्ण के कारण। और फिर अंत में एक द्यूत क्रीड़ा आयोजित की दुर्योधन ने, शकुनी जो उसके मामा थे उसके साथ मिलकर। ये एक और साजिश थी धोखा देकर के उनसे सारा राज्यपाट छीन लेने की। और उसमें फिर द्रौपदी को दाव पर लगाना पड़ा और फिर उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश की, और फिर भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की, वो आप शायद जानते होंगे। और उसके बाद फिर उनको वनवास दिया गया। तो 14 साल का वनवास, 13 साल का, उसमें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वनवास, कि उसमें अगर पहचान लिए गए तो फिर दोबारा से 12 साल का वनवास, ऐसी कंडीशन थी। तो ये सब पूरा करके जब वो लोग वापस आए पांडव और उन्होंने अपना राज्य मांगा दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं दूंगा।
तो पांडवों ने कहा ठीक है, राज्य मत दो, कम से कम हमको 5 गांव दे दो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए जरूरी है कोई प्रजा होना, कुछ शासन करना, ये उनका नित्य कर्तव्य है। तो लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तो फिर इसलिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया और कोई रास्ता नहीं बचा। इवन श्री कृष्ण भी स्वयं आकर के दुर्योधन को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं समझता है। तो इस कंडीशन में फिर ये युद्ध शुरू हुआ, होने की तैयारी हो गई और पूरा संसार 2 भागों में बट गया। सभी राजा 2 भागों में बट गए। एक कुछ लोग कौरवों की तरफ थे और कुछ पांडवों की तरफ थे। तो ये सबसे पहला वर्ल्ड वॉर था, सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर। तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि दोनों ही उनके संबंधी थे, कौरव भी और पांडव भी, इसलिए उन्होंने कहा मैं खुद युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना एक तरफ रहेगी और मैं एक तरफ रहूंगा। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना को मांगा और पांडव तो सहर्ष श्री कृष्ण को ही मांगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि युद्ध नहीं करने वाले थे, तो सारथी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं। तो अभी युद्ध जब शुरू होने वाला है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने। तो अर्जुन सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए। मैं पहले देखना चाहता हूं कि किस किस से मुझे युद्ध करना है, कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं और फिर अर्जुन देखता है कि उसके सामने हैं सभी उसके स्वजन, ज़्यादातर सभी उसके कुटुंबीजन थे। दुर्योधन भी तो उसके कुटुंबीजन ही हैं, और फिर भीष्म पितामह जिन्होंने बहुत प्रेम से उनको बड़ा किया था, फिर द्रोणाचार्य जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। तो उनके गुरु, उनके पितामह, उनके भाई, सगे संबंधी, ये सभी लोगों से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, सभी लोगों को मारना पड़ेगा, इस राज्य के लिए मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। ऐसा विचार करके उसके मन में अलग अलग विडंबनाएं आने लगी कि क्या ये युद्ध सही है, क्या ये धर्म होगा, क्या इससे मैं सुखी हो पाऊंगा, ये जो मेरे राज्य मिलेगा तो ये सबका खून करने पर, ये सब मेरे सगे संबंधियों को मारने से मुझे राज्य मिलेगा, तो ऐसे राज्य को प्राप्त करने से क्या मैं सुखी हो पाऊंगा। ऐसे सब अलग अलग प्रकार के उसके विचार उसके हृदय में आने लगे। तो ये सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ये श्लोक, जिसमें वो विचार के आने से कैसे अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गया और कष्ट शोक में निमग्न हो गया, वो हम पढ़ेंगे। और उससे एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन, शिक्षा आज समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए। न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्था तुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा, में मेरा, मनः मन, निमित्तानि कारण, च भी, पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में
खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवतम 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 37वें श्लोक में बताया है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने सब उसके स्वजन हैं, तो यहाँ वर्णन है कि उसके शरीर कांपने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, गला पूरा भर गया, चौक टप हो गया, और उसके हाथ से उसका गांडीव वो भी सरकने लगा। ये साउंड क्या आ रही है, चिक चिक चर चर। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि अर्जुन वो स्थिति को में आकर के पूरा भय और शंका और शोक में पूरा डूब गया है। अर्जुन बहुत बड़ा शूरवीर था। अर्जुन ने इससे पहले ऐसे कितने युद्ध लड़े हैं। तो वो उसका जो शौक था इसलिए नहीं था कि वो उसके डर लग रहा था कि पता नहीं मैं हारूंगा कि क्या होऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा। ये डर का कारण नहीं था उसका। भय का कारण था कि ये अपने स्वजनों को मुझे मारना पड़ेगा, उससे क्या मैं सुखी हो पाऊंगा। ये युद्ध मैं क्यों लड़ रहा हूं, हम लोग ये क्यों युद्ध लड़ रहे हैं। ये सब विचार करके उसके मन में भय और फ्रस्ट्रेशन, मोह, ये सब उत्पन्न हो रहा है। कंफ्यूजन, क्या करना चाहिए मुझे, ये सही है या गलत है, मेरा इस समय कर्तव्य क्या है, इनको मारना या युद्ध ना करना और जंगल में जाकर के भिक्षा मांगना, छोड़ दो सब राजपाट, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, क्या सही है मेरे लिए इस समय। क्या मेरे गुरुजनों को मारना मुझे सही है, मेरे राज्य के लिए इनको सबको मारना सही है, क्या इससे मुझे सुख मिलेगा। ऐसे सब प्रश्न उसके मन में उमड़ने शुरू हो गए। तो वो इतना परेशान हो गया कि उसकी वजह से कि गांडी भी उसके हाथ से निकलने लगा। गांडी जो है, अर्जुन ने प्रण लिया था कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बोले कि गांडी नीचे रख दो तो मैं उसको मार दूंगा। आज वो स्वयं अपने आप गांडी नीचे रखने के लिए तैयार हो गया है। ऐसी परिस्थिति उसकी आ गई है। तो बहुत परेशान है अर्जुन उस समय। आप सोच सकते हैं अर्जुन जैसा महान योद्धा रो रहा है। क्षत्रिय के लिए रोना आसान बात नहीं है। क्षत्रिय तो बहुत दृढ़ होते हैं, है ना। और इतना महान एक समय आया है कि पूरा संसार के योद्धा अभी वहां इकट्ठा हैं, और उस समय अर्जुन की ऐसी मनोस्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो पूरा कंफ्यूज हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी कितने उसके लिए बड़ी बात होगी कि ऐसी क्रिटिकल टाइम आया और अभी उस समय ये सब शंकाएं उसके मन में उठने लगी, क्या करना चाहिए, युद्ध करूं कि नहीं करूं। जब आज पूरा संसार के योद्धा इकट्ठा हो गए हैं तो क्या हालत होगी उसकी, है ना। बहुत क्रिटिकल स्टेज में अर्जुन पहुंच गया। तो हमारे जीवन में भी डेफिनेटली हम सबके साथ में ऐसे क्षण आए होंगे या आएंगे, हाँ, जब लाइफ में एक्चुअली क्या सही है क्या नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो सही भी है या नहीं है, या
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी हमारे सामने जब हम बहुत ही शोकग्रस्त हो जाएंगे, ऐसी कठिन विषम परिस्थितियां लाइफ में कि कुछ प्रकाश नहीं दिखेगा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखेगा, कोई भी रास्ता नहीं सूझेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी बड़ी विषम परिस्थितियां उठती हैं ये संसार में, जब हम जीते हैं तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने। तो उस समय हमारे पास जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं। इसलिए बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं। उनको लगता है कि मैं जी के मैं क्या करूंगा, मेरे जीने का क्या फायदा है, क्या फायदा है, बेटर आई डाई। तो मरना तो बहुत, शरीर को त्यागना तो बहुत मुश्किल काम है ना। छोटी सी बीमारी आती है शरीर में, थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो वो कितना कष्ट होता है। इस पूरे शरीर को खत्म करना, मारना बहुत कष्ट की बात है। लेकिन लोग इतना कष्ट लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको जीने में उससे भी ज्यादा कष्ट हो रहा है, इसलिए मरने को तैयार हो जाते हैं कि जीने से अच्छा है मरना, कि जीने में इतना कष्ट है। तो आप सोचिए कि कितनी उनके अंदर कितनी विषम परिस्थिति उनके सामने जीवन में आती है ना। तो इसका मूल कारण क्या है, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं? शोक, मोह, ये सब हमारे जीवन में क्यों आता है, इसका मूल कारण क्या है, वो हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप देखिए, लोग बहुत मेहनत किया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पैसा कमाया खूब, सब कुछ था, लेकिन सुसाइड कर लेते हैं। क्या क्या हुआ उनके साथ ऐसा? इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, कई सालों से एक घर बनाया, ये बनाया, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि अभी वो सुसाइड कर लिए या परेशान है। कई लोग हैं, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, सुखी नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन, रूट कॉज क्या है सभी प्रकार के शोक का, सभी प्रकार के समस्याओं का रूट कॉज क्या है, वो हम समझने की कोशिश करें। तो रूट कॉज है, जैसा कि भगवद गीता के माध्यम से हम पढ़ेंगे, देहात्म बुद्धि, मिस आइडेंटिफाइंग सेल्फ विद द बॉडी। अपनी पहचान को, वास्तविक पहचान को भूल करके एक मिथ्या वस्तु से अपनी पहचान बना लेना, वो सभी प्रकार की शोक मोह का मूल कारण है। हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हम आखिर कौन हैं? आप में से कितनों ने यह प्रश्न कभी सोचा है, पूछा है अपने आप से, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं या शरीर से बियॉन्ड कुछ हूं? Anybody ever thought about this? Not those who are regularly coming. कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आया है, क्या ये शरीर ही मैं हूं जो मर जाएगा एक दिन? That's all, मरने के बाद मैं खत्म, मैं उसके बाद नहीं जीने वाला, That's all finished, मैं यही शरीर, यही मैटर, यही जड़ पदार्थ ही है बस मैं, और इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं, बस। नहीं सोचा, नहीं सोचा। हाँ, तो अभी हमारे अंदर एक इच्छा है ना हमेशा की, नित्यता की, हम हमेशा रहें, हम मरना नहीं चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं। तो वो इच्छा हमारे अंदर क्यों है? अगर ये शरीर ही हम हैं, जो शरीर तो नश्वर है, तो फिर ये इच्छा कहां से आ रही है हमारे अंदर? क्यों आ रही है इच्छा जीने की, हमेशा जीने की, मरना नहीं चाहते हम, क्यों ये इच्छा आ रही है? शरीर तो मृत है, शरीर तो जड़ है, चेतना का कारण क्या है? ये इच्छा का कारण कहां है? कोई व्यक्ति मरता है, हमारा कोई सगा संबंधी मर गया, तो बस वही था वो व्यक्ति, दैट्स ऑल। जो आज यहां पड़ा हुआ है सामने, डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, यही वो व्यक्ति था, नथिंग बियॉन्ड देन दैट। यही सच्चाई है जीवन की, बस यही। तो जीवन में और मरने में, जीवित में और मरने में क्या अंतर है फिर? जीवित व्यक्ति और मरने में क्या अंतर है फिर? बस
वो कुछ जड़ पदार्थ अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, दैट्स ऑल। जैसे लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे टेस्ट ट्यूब में हम केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं, क्या जीवन वही एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है? बस अभी कुछ केमिकल रिएक्शन चेंज हो गए, इसलिए वो व्यक्ति आज तक जिसको हम अपना पिता, माता, भाई और इतना हमारा लगाव था उससे, वो सब केवल केमिकल रिएक्शंस थे, बस नथिंग बियॉन्ड देन दैट। तो ये प्रश्न आने चाहिए जीवन में, क्योंकि ये प्रश्न अगर आएंगे तो सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है उसका उत्तर हम ढूंढ पाएंगे, नहीं तो उसका उत्तर भी हमको नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता का पहला संदेश यही है कि हम अर्जुन, तुम्हारी जो सब समस्याएं हैं उसका मूल कारण है, भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने को शरीर मान रहे हो जबकि तुम हो आत्मा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो केवल हमारा एक कवरिंग है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, भगवान एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं और पुराना हो जाने पर उसको फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से हम हैं आत्मा जो एक शरीर को धारण करती है, और जब वो शरीर पुराना हो जाता है तो उसको फेंक करके एक दूसरा शरीर धारण करती है। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। रियल आइडेंटिटी हमारी है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के बियॉन्ड आत्मा हैं, और आत्मा और शरीर में अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक भौतिक है तो एक आध्यात्मिक है, एक नश्वर है तो एक नित्य है, शाश्वत है, एक दुखमय है, दुख का कारण है, तो एक निरंतर आनंद में रहना उसका गुण है। एक अचेतन है तो एक चेतन है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। तो हमारी वास्तविकता तो है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के गुण अगर हम देखें जो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, तो उसके गुण क्या क्या बताए हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन, न तो जिसका जन्म होता है न तो जिसका मरण होता है। तो फिर हमको मरने का डर क्यों है? मरने पे हमको फिर डर क्यों लगता है, या मरने पर कष्ट क्यों होता है फिर हमको? हम तो मरते ही नहीं है, आत्मा तो अमर है। मरता कौन है? शरीर मरता है, शरीर मरता है। हार्ट अटैक आया, किसको आया? आत्मा को हार्ट अटैक आया। हार्ट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो मरण ये सब तो शरीर को हो रहा है। ये सब जो डिस्टर्बेंस, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, किसको आ रहा है बुढ़ापा? शरीर को आ रहा है ना। जैसे अभी कुछ समय, जैसे बिल्डिंग है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद धीरे धीरे ये बिल्डिंग क्या होगी? जर्जर हो जाएगी और एक दिन ढह जाएगी। तो उसी प्रकार से ये शरीर भी ऐसे ही, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये जर्जर हो जाएगा और फिर एक दिन ढह जाएगा। उसको हम बोलते हैं मृत्यु, बुढ़ापा, मृत्यु। और उसके बीच बीच में बीमारियां आती रहती हैं, करेक्ट? तो वो सब तो शरीर को हो रही हैं। आत्मा का ना तो उसका जन्म है ना तो उसका कोई मरण है। और फिर भगवान आगे बताते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः, ना तो उसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना तो उसको अग्नि जला सकती है, न तो वायु सुखा सकती है। तो फिर वास्तव में आत्मा का तो ये सब जो भी कष्ट, जो भी हमें शरीर की वजह से जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो तो आत्मा का तो ये सब होने ही नहीं चाहिए। ये सब कष्ट उसके है ही नहीं, ये सब उसको हो ही नहीं रहा है। ना बुढ़ापा हो रहा है, ना जन्म हो रहा है, ना मरण हो रहा है, ये सब तो शरीर को हो रहा है। हाँ, करेक्ट। तो लेकिन अनुभव जो हमको हो रहा है, मरने का अनुभव, कष्ट जो होता है, तो फिर अनुभव वो हमको क्यों हो रहा है? हम तो मरते ही नहीं है, फिर भी हमको मरने का कष्ट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अपने को मिथ्यावश अपनी पहचान हमने बना ली है शरीर से। हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं और हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं।
इसलिए शरीर का जो परिवर्तन होता है वो हमको लगता है ये मेरा परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चंस बाद में आप उसको अपने माइंड में रखिए, या तो आप एक नोटबुक रख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक यू कैन गिव हिम पेपर एंड पेन, ही कैन राइट। तो जैसे एक कार है, आपकी कार, बहुत आपको उससे लगाव है कार से, बहुत कठिन मेहनत करके पैसा कमा करके आपने एक कार खरीदी है और आप उस कार में भी जा रहे हैं और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार पूरी टूट जाती है, लेकिन सौभाग्यवश आप बच जाते हैं, आपको कुछ नहीं होता है, खरोच भी नहीं आती है, लेकिन आपकी कार पूरी टूट जाती है और वो कार बहुत आपको प्रिय है, आपने बहुत मेहनत करके वो कार खरीदी है। तो आपको वो कार टूटने पर कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी आप मान लीजिए टैक्सी में जा रहे हैं, कार टूट जाती है, आपको कुछ नहीं होता है, आपको वैसा ही कष्ट होगा जैसा आपको अपनी कार में के टूटने पर हुआ था। टैक्सी में जाने में नहीं होता है। ये अंतर क्यों आया? दोनों में कंडीशन एक ही है, दोनों में सिचुएशन एक ही है, दोनों में कार टूटी है, आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक बार आपको कष्ट हुआ है, एक बार आपको उतना कष्ट नहीं हुआ है। ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि वो एक कार को आपने अपना मान लिया है और ये कार, ये तो पराई है, ये मेरी नहीं है, ऐसी आपकी धारणा है। तो आपने उस कार को अपने से संबंधित किया है, ये तो मैंने खरीदी है, ये तो मेरी कार है और ये तो मेरी कार नहीं है। तो इसकी वजह से कार को जो समस्या हुई वो मेरे को मैं उससे प्रभावित हुआ, मुझे लगा मैं ही टूट गया हूं, है ना। तो ये है मिस आइडेंटिफिकेशन, एक उदाहरण। तो यहां भागवतम का एक श्लोक उद्धृत किए हैं प्रभुपाद जी, भयम द्वितीय अभिनिवेशितः स्यात्। भय का मूल कारण है कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन हमने अपने को एक फॉरेन चीज में, जो हम नहीं हैं, उसमें अपने को ढाल लिया है। इसीलिए हमें सब प्रकार के भय होते हैं। आत्मा ना तो मरती है ना तो बूढ़ा होती है, उसको तो भय का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन शरीर तो हमेशा मरता है, और हमने क्योंकि अपने को मिस आइडेंटिफाई कर लिया है शरीर से, इसीलिए सब प्रकार के भय, शोक, कष्ट वो सब हमें होते हैं। जब शरीर बीमार होता है तो हमें लगता है मैं बीमार हूं, शरीर मरता है तो मैं मर रहा हूं। सो दिस इज द रूट कॉज। तो ये मिथ्या अहंकार इसको बोलते हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो पूरे संसार में सब लोग, हर व्यक्ति इस मिस आइडेंटिफिकेशन में जी रहा है। आप किसी को पूछिए आप कौन है, सब लोग यही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं। जैसे जानवर भी यही सोचता है मैं कुत्ता हूं, तो वो कुत्ते की तरह से काम करता है। उसी प्रकार से मनुष्य सोचता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पटेल हूं। मुंह में हाथ नहीं देते। ऐसे शरीर के अनुसार हम अपनी पहचान बनाते हैं। आप कौन हूं? मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये रहता हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये सब शरीर की उपाधियां हैं। ये सब शरीर की उपाधियां हैं, ये हमारी पहचान नहीं है, हमारा एड्रेस नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है, ये शरीर की पहचान। लेकिन हम पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब्ड है। यस, आई एम मैन, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा घर है, पूरी तरह से हम उसमें एब्जॉर्ब्ड है। मेरा घर? किसका घर? ये घर से पहले आप कहां थे? ये घर के बाद आप चले जाएंगे घर को छोड़कर? आपका घर? आपका तो घर नहीं है। ये तो एक, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं या किसी होटल में जा रहे हैं, तो होटल में आप जाते हैं तो आपको पता है कि मैं तो यहां पर एक दिन के लिए रुकने वाला हूं, तो आप उसको अपना घर नहीं मानते ना कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है। आपको पता है तो मैं होटल में हूं, कुछ समय के लिए चला जाऊंगा।
करेक्ट। आप ट्रेन में मिलते हैं लोगों से, आपकी पास वाली सीट में कोई बैठा है, हाँ कहाँ रहते हैं आप, कहाँ चाहिए, थोड़ी देर बाद में आप उठ के चले जाते हैं। आप उनसे साथ संबंध नहीं बनाते ना कि हाँ हमेशा के लिए साथ, आपको पता है 2 मिनट 1 घंटे के बाद तो हम चले जाने वाले हैं। लेकिन जो हमारे माता पिता, बच्चे, पत्नी, पति, वो भी ऐसे ही हैं। वो 1 घंटे की जगह शायद 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल रहने वाले हैं, लेकिन वो भी एक दिन अलग हो जाने वाले हैं। लेकिन मिथ्यावश हम सोचते हैं नहीं ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता। हाँ, तो माता पिता वो हैं, लेकिन इस शरीर के संबंध में है, आत्मा के संबंध में नहीं है। आत्मा के संबंध में तो हमारे और बहुत सारे माता पिता ही पहले रह चुके हैं, और आने वाले समय बहुत सारे माता पिता रहेंगे। तो वो जो सब रिलेशंस हैं वो सब शरीर के संबंध में है। लेकिन हर व्यक्ति पूरी तरह से जीवन पूरा बिताता है इसी मिस आइडेंटिफिकेशन में। और कभी भी आत्मा के स्तर पर तो वो ना तो सोचता है, ना तो आत्मा के स्तर पर कभी कुछ कार्य करता है। उसको पता ही नहीं होता है कि वो आत्मा है। पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। इससे जब बुढ़ापा आता है तो फिर उसको शोक होता है, पश्चाताप, मैंने इतना सब कमाया, इतना सब किया, ये मेरे पति पत्नी बच्चे सब आज सबको छोड़ के मुझे जाना होगा। उसको बहुत फिर अंदर से ग्लानि होती है, मैंने जीवन में क्या किया, मैं छोड़ के जाने वाला हूं, सब छूट जाएगा मुझसे। उससे बहुत दुख होता है। तो ये सब का कारण है ये मिस आइडेंटिफिकेशन। तो इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। आत्म सेल्फ को देह समझ लेना, उसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि, या मेटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिकतावादी दृष्टिकोण। भौतिकतावादी दृष्टिकोण मतलब आत्मा जो भौतिक नहीं है उसको भौतिक शरीर से मान लेना, और भौतिक शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वही मेरी आवश्यकताएं हैं ऐसा मान लेना। शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं? खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार कुछ खाना, निद्रा सोना, अपना बचाव करना, शरीर को मेंटेन करना, मैथुन संतान उत्पत्ति करना, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये मेरी आवश्यकताएं, आत्मा की आवश्यकताएं नहीं है। ये रोटी दाल सब्जी ये तो शरीर का पोषण करती हैं, आत्मा का पोषण ये नहीं करती हैं। आत्मा भौतिक नहीं है, इसलिए भौतिक पदार्थ आत्मा का पोषण नहीं कर सकती हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम आत्मा है, तो आत्मा ही खुराक हम दे ही नहीं रहे। जैसे कि एक कहानी, एक राजा एक पिंजड़ा लेके आया एक तोते के लिए। उसको बहुत अच्छा लगता था तोता रखना, तो तोते के लिए एक सोने का पिंजड़ा लेके आया, क्योंकि उसको तोते के साथ बहुत प्रेम था। और अपने नौकरों को बोला कि ये पिंजड़े को हर रोज पॉलिश करते रहना, चमकता रहना चाहिए। लेकिन जो नौकर थे वो मूर्ख थे, वो पिंजड़े को पॉलिश करते रहे और तोते को खाने को नहीं दिया। तो 2-4 दिन बाद आकर के जब राजा ने देखा तो तोता तो मरने की हालत में है। पूछा ये क्या हो गया इसको, तुमने खाना नहीं दिया? बोले आपने बोला ही नहीं था खाना देने के लिए, आपने तो केवल पिंजड़े को पॉलिश करने के लिए बोला था, वो हम देखो कितना चमक रहा है पिंजड़ा। लेकिन राजा ने सोने का पिंजड़ा किस लिए खरीदा? तोते के लिए। अगर तोता ही मर जाएगा तो उस चमकते हुए पिंजड़े का क्या फायदा है? तो लोग जो हैं, ये पिंजड़ा है हमारा शरीर, वो इसके अंदर जिस पिंजड़ा इंपॉर्टेंट है कि तोता इंपॉर्टेंट है? तोता इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा इंपॉर्टेंट है? आत्मा इंपॉर्टेंट। ये आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर की क्या कीमत रह जाती है? मिस यूनिवर्स अगर यहां आ जाए भोपाल के अंदर तो सब लोग जाएंगे ना, बहुत लोग जाएंगे देखने के लिए, है ना, एक बड़ी न्यूज हो जाएगी ना। अगर वही मिस यूनिवर्स की डेड बॉडी पड़ी है तो लोग दूर भागेंगे। अभी सब लोग हाथ मिलाने के लिए आगे आएंगे, मिस यूनिवर्स आ जाए तो वी वांट टू शेक हैंड, या सचिन तेंदुलकर या कोई क्रिकेटर आ जाए, सब लोग दौड़ेंगे ना, एड्रेस साइन लेंगे, हाथ मिलाएंगे। और वही अगर डेड बॉडी पड़ी है वहां पर तो फिर जाएंगे आप हाथ मिलाने के लिए उससे? दूर भागेंगे, जल्दी जल्दी जला दो इसको। हाँ, तो शरीर इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था आत्मा, जिसकी वजह से वो शरीर जीवंत था। जब तक वो आत्मा थी तब तक वो शरीर इंपॉर्टेंट लग रहा था। जैसे वो आत्मा गई उसके बाद वो शरीर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उस शरीर का क्या दाम है?
आज एक एक क्रिकेटर, ये सब क्रिकेट मैच चल रहे हैं, एक एक क्रिकेटर को कितना कितना लाखों लाखों रुपए देते हैं। वो आत्मा निकल जाएगी, वो शरीर को, उसका कोई वैल्यू होगा? उसका मार्केट में बेचने जाएंगे, कोई कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई, है ना। तो इंपॉर्टेंट है आत्मा, ना कि शरीर। शरीर इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि वो आत्मा की जर्नी उसके माध्यम से होनी है। कार का इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो पैसेंजर को हेल्प कर रही है एक जगह दूसरे जाने में, इसलिए कार की इंपॉर्टेंस, इसलिए कार की देखभाल जरूरी है, पेट्रोल डालना जरूरी है। लेकिन अगर हम उसको यूज नहीं करें पर्पस के लिए और केवल कार को बस पेट्रोल डालते रहें, उसको चमकाते रहें, देन इट इज यूजलेस। ठीक है, तो शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो हमारा मैसेज नहीं है। खाना पीना बंद कर दो, वो मैसेज नहीं है। लेकिन मैसेज ये है कि बस शरीर को जितना आवश्यक है उतना ही इस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जीवन शरीर की के ध्यान में बिता दो और आत्मा के विषय में कोई विचार ही मत करो, जो कि मेन चीज है, जिसके होने से या जिसकी वजह से शरीर है या जिसके लिए ये शरीर दिया गया है, वो गलत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो बर्बाद हो ही जाएगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, आत्मा जो हम हैं वो अभी इस शरीर में बंध गई है। जैसे कोई प्रिजनर जेल के अंदर बंद हो जाता है, ऐसे ही आत्मा अभी शरीर में बंध गई है। उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है शरीर में रहना। वो सब हम भगवद गीता से जानेंगे कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है अपनी स्वतंत्र, इस शरीर से स्वतंत्र, इस भौतिक जगत से स्वतंत्र होकर के आध्यात्मिक जगत में रहना। आध्यात्मिक जगत में भगवान के परिवार में भगवान के साथ रहना और भगवान के साथ उसका हमारा सबका प्रेम संबंध है। हम सेवक हैं, प्रेममयी भक्ति सेवा करना हमारा नित्य कार्य है। और उस ऐसे कार्य करते समय आत्मा परम नित्य सुख का अनुभव करती है। वो हमारा नित्य कार्य है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है और वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो शरीर, मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया है? विशेष रूप से मनुष्य शरीर। कुत्ते बिल्ली के शरीर में ये सब चिंतन संभव नहीं है, मनुष्य के शरीर में संभव है। तो मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया गया है कि उससे वो आत्मा को भगवत धाम पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए यहां पर तात्पर्य में बताया गया है कि लोग अपना हित किसमें है वो नहीं जानते हैं। हमारा हित है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में, उससे हम संतुष्ट होंगे, ना कि इन जड़ इंद्रियों की सेवा से हम संतुष्ट होंगे। जैसे कि उदाहरण देते हैं, अगर इस शरीर को हष्टपुष्ट रखना है, अगर इस हाथ को हष्टपुष्ट होना है, अगर आंख को स्वस्थ रहना है, अगर पैरों को स्वस्थ रहना है, तो इन सभी अंगों को क्या करना होगा? खाना जो है हम कहां डालते हैं? मुंह के माध्यम से पेट में डालते हैं। अगर मान लीजिए हाथ ये सोचने लगे कि क्यों ना मैं ये खाना खुद खाऊं, मैं पेट को क्यों दूं, मैं खुद एंजॉय क्यों नहीं करूं, मेहनत तो हाथ करता हूं, मेहनत तो मैं करता हूं और खाता है पेट, क्यों ना मैं खुद खाऊं। तो अगर ऐसा सब अंग सोचने लगे और हम लोग ऐसे हाथ जो है सब खाना जो है वो सब लपेट ले अपने ऊपर, पैर, तो फिर क्या होगा? किसी को पोषण नहीं मिलेगा। करेक्ट? तो इनका हाथ का हित किसमें है? हाथ की ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि हाथ जो है वो खाना गैदर करे और पेट में डाले, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको पोषण मिलेगा। वो डायरेक्टली पोषण लेने जाएगा तो पोषण नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है कि जब वो भगवान की सेवा करता है तो ऑटोमेटिकली उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब भगवान की सेवा को भूल करके वो खुद अपने आप भोग करना चाहती है तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। ये क्यों है ऐसा?
क्योंकि आत्मा भगवान का एक अंश है। जैसे हाथ शरीर का एक अंश है, उसी प्रकार से हर आत्मा, आप, मैं, सभी लोग, हम भगवान के अंश हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम जब पूर्ण, जिनके हम अंश हैं, उनकी जब हम सेवा करते हैं तब ऑटोमेटिकली हम सुखी रहते हैं। जैसे कोई बहुत महान व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उसका कोई एक सर्वेंट है। अगर सर्वेंट दिन रात केवल अपने स्वामी की, अपने मास्टर को प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करता है तो ऑटोमेटिकली मालिक उसकी देखभाल करेगा। जो मालिक का जो ठाट बाट है, जो वो खाता है, वही उसको भी खाने को मिलेगा। लेकिन अगर वो नौकर मालिक बनने की कोशिश करे तो फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से मालिक कौन है? हम सबका भगवान। हम छोटे हैं, उनके अंश हैं, इसलिए हम स्वभाव से सेवक हैं। लेकिन अगर हम मालिक बनना चाहते हैं, भगवान को भूल करके खुद भगवान बनना चाहते हैं, खुद एंजॉयर बनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं संसार को, ये संसार हमारी प्रॉपर्टी है क्या? हमारी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। ये सब रॉ मटेरियल किसने बनाया? हमने बनाया? नहीं बनाया। अगर आप एक कारपेंटर को अपॉइंट करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, उसको लकड़ी लाके देते हैं और वो कारपेंटर उस पर काम करता है, कुछ टेबल बनाता है और फिर टेबल बना के घर लेके चला जाए। टेबल मैंने बनाई है टेबल, तो आप एग्री करेंगे? तुमने बनाई है, तुमको रिसोर्स किसने दिए? तुम लकड़ी लाके किसने दी तुमको? हमने दी। तो वो तो तुमने तो केवल उस पर एक काम किया, ऐसे तुमको सैलरी मिलेगी, लकड़ी टेबल तुम्हारी नहीं होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे ही भगवान की जो दी हुई चीजें हैं उसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं और फिर सोचते हैं अभी मेरी हो गई। करेक्ट? ऐसा नहीं है, वो सब भगवान की है। इसलिए उसका ओरिजिनल जो एंजॉयर है वो कौन है? भगवान है। उस ओरिजिनल एंजॉयर के अनुसार, इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हम भी सेकेंडरी एंजॉयर होंगे। अगर नौकर मालिक की अच्छी सेवा कर रहा है तो मालिक अपने आप उसको जो भी आवश्यकता है वो सब देगा उसको। करेक्ट? नेचुरली। तो उसी प्रकार से प्राइमरी एंजॉयर इज कृष्णा, क्योंकि सब चीज उन्हीं की संपत्ति है। जब हम उनके आनंद के लिए प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं, तो नेचुरली वी विल बी हैप्पी। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसलिए फॉर्मूला हैप्पीनेस का क्या है? सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा करो, उससे आप सुखी होगे। लेकिन लोगों का फॉर्मूला क्या है? जनरली अपनी इंद्रियों की सेवा करो, खुद एंजॉय करने की कोशिश करो। एक्चुअली कर तो रहे हैं अभी भी हम सेवा ही, एंजॉयमेंट के नाम पर हम माया की सेवा कर रहे हैं। माया जो है ट्रिक करती है, बोलती है यू आर एंजॉइंग। जैसे अब सिगरेट पीते हैं, बोलते हैं आई एम एंजॉइंग सिगरेट, बट सिगरेट इज एंजॉइंग अस। हम सिगरेट के गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं आई एम एंजॉइंग सिगरेट, सिगरेट मेरी गुलाम है। शुरू में ऐसा लगता है सिगरेट मेरी गुलाम है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? हम सिगरेट के गुलाम हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे कोई आदमी है, वो मैं गवर्नमेंट की सेवा नहीं करूंगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा, तो फिर क्या होता है? उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डाले क्या करता है? फिर अभी अंडर पनिशमेंट गवर्नमेंट की सेवा करता है। जेल के अधिकारी कौन है? गवर्नमेंट। तो इसलिए अगर अपनी इच्छा से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मानना पड़ेगा। दो ही विकल्प हैं, तो और तीसरा विकल्प नहीं है। करेक्ट? तो उसी प्रकार से यदि हम प्रेम से, प्रेमवश समझ करके, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करेंगे, वो एक ऑप्शन है। अगर वो नहीं मानेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अंडर पनिशमेंट भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। अंडर पनिशमेंट क्राइम डिपार्टमेंट, जैसे स्टेट के दो डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल डिपार्टमेंट, क्राइम डिपार्टमेंट, ऐसे दो डिपार्टमेंट हैं, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। सिविल डिपार्टमेंट कौन सा है?
आध्यात्मिक जगत। क्राइम डिपार्टमेंट कौन सा है? भौतिक जगत। जो भगवान की सेवा करते हैं वो वहां रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, स्व इच्छा से, समझते हुए कि ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है, भगवान की सेवा करते हैं और सभी फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं। सिविलियंस को सभी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है ना। आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, कोई भी आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सभी फैसिलिटीज, रोड, सभी फैसिलिटी आप एंजॉय करते हैं गवर्नमेंट की, अगर आप गवर्नमेंट के नियम के अनुसार चलते हैं तो। अगर आप विद्रोह करते हैं, नहीं मानूंगा गवर्नमेंट की बात, तो फिर वो सब फैसिलिटी आपसे छीन ली जाती है। एक छोटे से जेल सेल के अंदर डाल दिया था, लॉक के अंदर, नो फ्रीडम, लॉक, बस पत्थर तोड़ो, नहीं तोड़ना चाहता तोड़ो, पनिशमेंट, सब फैसिलिटी छीन ली हमसे। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान का विद्रोह करते हैं, हम क्यों आपकी बात माने, हम क्यों आपकी सेवा करें, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर हमको यहां आना पड़ता है भौतिक जगत में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जेल में जाते हैं तो क्लियर कट है कि पनिशमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन माया क्या है, वो हमको ऐसा प्रतीत कराती है कि यस, आप भगवान बन गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि हमारी वो इच्छा है भगवान से इंडिपेंडेंट होना। इसलिए भगवान वो हमारी इच्छा पूरी कराते हैं अंडर इल्यूजन, क्योंकि अंडर इल्यूजन ही पॉसिबल है वो। हम भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा वो कार्य संपन्न कराते हैं। ठीक है, इसको अभी इल्यूजन के अंदर डाल दो, तो इल्यूजन के अंदर आते हैं, सोचते हैं मैं इंडिपेंडेंट हो गया, जमीन मेरी जमीन है, दो आदमी लड़ रहे हैं, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। जमीन कहां, किसकी जमीन कहां चली गई? किसी के साथ में गई? नहीं गई, दोनों चले गए, जमीन वहीं की वहीं है, क्योंकि जमीन किसी की थी नहीं। अगर किसी की थी तो अपने साथ में जानी चाहिए ना, जमीन किसी की नहीं थी, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं, मेरी जमीन मेरी जमीन मेरी जमीन, जमीन वहीं की वहीं है, उसके आने से पहले भी वहीं थी। मेरा जन्म हुआ 20 साल 30 साल 40 साल पहले, उससे पहले भी जमीन वहीं थी, तो मेरी जमीन कैसे हो गई? मेरे मरने के बाद भी जमीन वहीं रहेगी, फिर भी मेरी जमीन कैसे होगी? लेकिन फिर भी हम मेरी जमीन, जमीन के ऊपर कितने झगड़े होते हैं आप जानते हैं ना। तो ये इल्यूजन है, मेरी जमीन मेरा पैसा। तो ये माया के वश में हम ऐसा सोचते हैं, ये मेरा पैसा है, मैं हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं एंजॉय करूंगा। तो फिर हम अभी भी सेवा किस कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं, क्योंकि माया की सेवा कर रहे हैं, इल्यूजन की सेवा कर रहे हैं। माया तो भगवान की शक्ति है, तो इसलिए सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा नहीं छूटेगी। चूज क्या करना है, ऑप्शन क्या है? या तो भगवान की सेवा करो, और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते तो माया की सेवा करो। ऑप्शन दो ही है। माया की सेवा करने का परिणाम होगा कष्ट, भगवान की सेवा का परिणाम होगा नित्य आनंद। माया की सेवा करने में इल्यूजरी हैप्पीनेस मिलेगी, जैसे सिगरेट स्मोकिंग में इल्यूजरी हैप्पीनेस है। जैसे कि मछली को कैसे पकड़ते हैं? दाना डाल करके। तो मछली को जब दिखता है वो खाने की चीज, उसको लगता है वाह क्या बात है, आज तो फीस्ट ही फीस्ट है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? डेथ। ऐसे ही हाथी को कैसे पकड़ते हैं? एक ट्रेंड हथनी होती है, तो जंगल में ऐसे गड्ढे खोदते हैं बड़े बड़े, और उसको घास से ढक देते हैं, और फिर जो ट्रेंड हथनी है उसको छोड़ते हैं। हाथी जो है वो सेक्स प्लेजर के लिए हथनी के पीछे भागता है, और हथनी जो ट्रेंड होती है और वो उसको उस पिट में डाल देती है, नहीं तो हाथी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये सेक्स प्लेजर जो था उसकी वजह से वो हाथी फंस गया। वो जो मछली है वो खाने की जीवा की लालसा की वजह से पड़ गई। हिरण को कैसे पकड़ता है शिकारी? हिरणों को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको हिरण को म्यूजिक, तो बांसुरी बजाता है बहुत सुंदर शिकारी। तो हिरण जो है उसके सामने आए खड़ा हो जाता है मुग्ध फिर शिकारी इसको आराम से पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से माया जो है वो हमको ऐसे एल्यूर करती है, आओ आओ आओ, बहुत एंजॉयमेंट है यहाँ, कम कम कम, एंजॉय करो एंजॉय करो। लेकिन उस एंजॉयमेंट के पीछे क्या है छिपा हुआ? कष्ट, विषु। तो ये हमको समझना है। तो इसलिए सभी प्रकार के जो शोक मोह हैं उसका मूल कारण है
कि हम अपनी पहचान को भूल गए हैं. वी आर अंडर इन फॉरगेटफुलनेस ऑफ अवर रियल आइडेंटिटी. सो दिस इज द मैसेज टुडे. हरे कृष्ण. यस, अभी आपका कुछ प्रश्न था. आत्मा होती है शरीर में, तो मतलब कि आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? शरीर में आत्मा है कि नहीं आत्मा, कैसे चलेगा पता? तो आपकी आयु कितनी है? 23 साल. तो जब आपका जन्म हुआ था तब आपका एक प्रकार का शरीर था. जब आप 5वीं कक्षा में 6ठी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, आप आज भी आपको स्मरण होंगे 6ठी कक्षा में जब आप पढ़ते थे, आज से 10 साल पहले एक आपका शरीर था, बचपन का शरीर, छोटा शरीर. आज आपका युवावस्था का शरीर है. आज से 30 साल बाद में एक वृद्धावस्था का शरीर आपको प्राप्त होगा. तो वो बच्चे का शरीर आज आपका नहीं है, वो शरीर मर गया है. हमारे शरीर हर क्षण मरता है. शरीर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, मरती जाती हैं और नया नया रिप्लेस होती रहती है. ये तो आप जानते हैं. तो मेडिकल साइंस के अनुसार भी 7 साल के अंदर शरीर के सब मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं. तो हमारे बहुत सारे शरीर इस जीवन में मरते हैं. हर 7 साल में एक शरीर पूरी तरह से मर जाता है, कंप्लीटली न्यू बॉडी आ जाती है. लेकिन आपको आपके जीवन में क्या अनुभव होता है कि शरीर मरने पर आपका जो बच्चे का शरीर था मर गया, आज वो शरीर नहीं है आपका. लेकिन आप मरे, वो बच्चे का शरीर मरने पर सेल्स मर रही हैं, लेकिन आप जो व्यक्ति हैं, आज आप बूढ़ा हो जाएंगे 20 साल बाद, 25 साल बाद. लेकिन 25 साल बाद भी जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप अपना फोटो देखेंगे, हाँ 20 साल पहले मैं इसको मिला था, मैं ऐसा था. तो वो जो व्यक्ति है जो अनुभव कर रहा है कि 20 साल पहले मैं ऐसा था, वो व्यक्ति नहीं मरा ना, तभी तो अनुभव कर रहा है कि मैं 20 साल पहले ऐसा था. करेक्ट. आपके माता पिता आज आपसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि जिसको हमने जन्म दिया था वो एक अलग व्यक्ति था, आज ये कोई नया मेहमान आया है, कोई कौन है भाई, क्या नाम है आपका, क्या चाहिए. नहीं, वो आपसे कैसे डील करते हैं कि ये वही हमारा बच्चा है, ये वही व्यक्ति है, उसका शरीर बदल गया है. कोई मेहमान आता है, कोई हमारा कोई परिचित, जब हम बड़े हो रहे होते हैं 10 साल बाद 20 साल बाद आता है, तो अरे ये तुम हो, यानी वो रिलेट कर पा रहा है कि व्यक्ति वही है, लेकिन आज शरीर बड़ा हो गया. अरे तुम्हारा शरीर तो बहुत बड़ा हो गया है, तो व्यक्ति वही है. तो हम सब ये हमारे रिलेटिव्स और हम खुद अनुभव करते हैं कि हम तो वही रखते हैं, पूरा जीवन भर हम वही व्यक्ति हैं. हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं हमारे अपने शरीर को मरते हुए, नया शरीर डेवलप होते, हम अपने को देख रहे हैं. हम आईने में देखते हैं, बाल सफेद होने लगे, अभी बूढ़ा हो रहा हूं मैं, अभी झुर्रियां पड़ने लगी, दांत टूटने लगे. तो वी आर ऑब्जर्विंग अवर बॉडी ना डिटीरियोरेटिंग. तो एक देखने वाला है और एक जिसको वो देख रहा है वो चीज है. तो दो चीज अलग अलग होनी चाहिए ना, तभी तो हम देख पाएंगे. एक देखने वाला और एक वस्तु जिसको देख रहा है. तो हम अपने शरीर को देख रहे हैं, यानी कि हम शरीर से अलग हुए ना. हम कहते हैं कि ये क्या है, हम बोलेंगे मेरा हाथ. ये क्या है, मेरा पैर. ये क्या है, मेरी आंख. तो ऐसे करके हम अपने पूरे शरीर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा. इसका मतलब किसका, मेरा, यानी कि मैं अलग हूं ना. मेरा घर, इसका मतलब घर अलग है और मैं अलग हूं. तो इसी प्रकार से ये मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे बाल, मेरा, यानी कि मैं अलग और ये शरीर अलग. तो इस प्रकार से हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि मैं शरीर से अलग हूं. हाँ? और चेतना, ये सब जो चेतना अनुभव करते हैं हम, सुख दुख इच्छा, ये जड़, ये माइक है. ये माइक के अंदर इच्छा शक्ति है नहीं. एक आदमी जब मर जाता है उसके अंदर इच्छा शक्ति है नहीं. विचार करने की शक्ति है नहीं. तो ये आत्मा का अनुभव है. आत्मा का अनुभव हम करते हैं उसके लक्षण से. वो लक्षण है चेतना. आप कल चेतना का प्रश्न कर रहे थे, तो वही चेतना ही आत्मा का लक्षण है. जैसे
किसी आदमी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया का एक कुछ कीटाणु है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अभी वो कीटाणु दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको पता लगता है ना कि मलेरिया इसको है। कैसे पता लगता है? डॉक्टर कैसे पता लगाता है मलेरिया है? डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, कैसे पता लगाते हैं मलेरिया है? टेस्ट करने से ही पहले कैसे पता लगाते हैं? सिम्टम्स से लक्षण दिखते हैं, करेक्ट। तो आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता नहीं है आत्मा को देखने की, ये जड़ है आंखें। इसलिए आत्मा को उसके लक्षणों के द्वारा अनुभूति कर सकते हैं। वो लक्षण है चेतना। तो जहां पर आप देख रहे हैं चेतना है, समझ लीजिए वहां पर आत्मा है। जहां चेतना नहीं है मतलब आत्मा नहीं है। कोई व्यक्ति है, जीवित है, जब तक वो जीवित है मतलब कि वहां आत्मा है। जब प्राण निकल गए, चेतना के लक्षण खत्म हो गए, मतलब कि अभी वहां से आत्मा चली गई। उनके मतलब नहीं होते हैं, वो सब समझ नहीं आता कि वो आत्मा होती है, वो आत्मा नहीं होती है। उन लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा आत्मा नहीं होने का, वो समझ नहीं आता कैसे कैसे होगा। देखिए, अगर कोई विषय है फिजिक्स, फिजिक्स चाहे वो हिंदू टीचर बोले कि मुस्लिम टीचर बोले, फिजिक्स फिजिक्स है, क्योंकि सत्य है, फैक्ट है, विज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं तो विश्वास नहीं करता फिजिक्स, तो वो ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो उसी प्रकार से हम जो यहां सब डिस्कस कर रहे हैं, हम एक ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी श्रद्धा को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को स्वीकार ना करे, वो उसकी इच्छा है। भगवान ने भगवद गीता में नहीं कहा, या ऐसा नहीं होता कि केवल हिंदू का ही शरीर बदलता है, मुसलमान का नहीं बदलता है। ऐसा होता है क्या? एक मुसलमान को भी तो यही अनुभव होता है जो मैंने आपको बताया। उसका भी तो शरीर बच्चे का, जवानी का, बुढ़ापे का, उसका भी तो होता है। तो फिर वो जो एग्जाम्पल है वो उसके लिए भी उतना ही लागू है जितना हिंदू के लिए है। हिंदू और मुसलमान तो शरीर के अनुसार हमने निर्धारित किए हैं, लेकिन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान, साइंस। तो उसका हिंदू मुसलमान से कोई अर्थ नहीं है। कोई इसको स्वीकार करे या ना करे वो उसकी इच्छा है, बट फैक्ट विल रिमेन फैक्ट, करेक्ट, लाइक दैट। ये आत्मा जो होती है, मान लीजिए आपकी शरीर में आत्मा कुछ और है, मेरे शरीर में आत्मा कुछ और है, आत्मा डिफरेंट होती है, सबकी आत्मा एक ही होती है। देखिए, अगर सबकी आत्मा एक होती तो जो मेरी अनुभूति है वही आपको भी अनुभूति हो रही होती। अभी मेरा पेट खराब है, मुझे कुछ अंदर से पेट दर्द है, तो आपको भी वो अनुभूति हो रही होती। लेकिन आपका जो अंदर का कष्ट है वो मैं नहीं अनुभूति कर रहा। शरीर कष्ट हो गया, लेकिन वो शरीर कष्ट की अनुभूति कौन कर रहा है इस समय? आत्मा ही कर रही है ना, मिस आइडेंटिफिकेशन से, है ना? हाँ, तो वो जो अनुभूति कर रहा है जड़ पदार्थ, तो इसको आप मारो तो ये माइक अनुभव करेगा? कष्ट नहीं करेगा। तो अनुभूति करना अल्टीमेटली किसकी वजह से हो रहा है? वो तो आत्मा ही कर रही है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन वो अपने को मिस आइडेंटिफाई कर रही है, इसलिए वो कष्ट अनुभूति कर रही है। वास्तव में कष्ट नहीं होना चाहिए, वो मिस आइडेंटिफाई, वो दूसरी बात है, लेकिन अनुभूति कर तो रहा है आत्मा ही, करेक्ट। तो आपकी अनुभूति मेरी अनुभूति अलग अलग है ना, इसका मतलब आत्मा अलग अलग है। तो आप अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, वो अलग आत्मा है, ऐसे सब इंडिविजुअल आत्मा है, लेकिन आत्मा के जनरल गुण एक जैसे हैं। सभी आत्माएं जो है वो नित्य हैं, नश्वर नहीं है। वो गुण सबके एक जैसे हैं, लेकिन हैं सब इंडिविजुअल आत्मा अलग अलग, होमोजीनियस नहीं है। समझ रहे आप? एनी अदर क्वेश्चन? तेज बोलिए। मनुष्य के रूप में नहीं थे, भगवान थे। भगवान मनुष्य के रूप में, ये बड़ी मिसधारणा है कि जब भगवान आते हैं तो एक मनुष्य आते हैं। मनुष्य नहीं है वो, मनुष्य की आकृति है, क्योंकि मनुष्य की आकृति भगवान की आकृति बनाई हुई है। लेकिन उनका शरीर ऐसा नहीं जैसे हमारा शरीर था। भगवान का शरीर कभी भी ऐसे जड़ पदार्थों का नहीं बना होता है। भगवान का जब जन्म हुआ, जन्म मतलब भगवान का जन्म भी नहीं होता, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं अजन्मा हूं।
हमारे आपके तरह जन्म नहीं होता है उनका। भगवान जब आए थे, अवतरित हुए थे, तब शंख चक्र गदा पद्मा के साथ में आए थे, विष्णु रूप में, हेलमेट किरीट के साथ में आए थे। किसी बच्चे का जन्म आपने देखा ऐसे होते हुए? तो कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है, वो मनुष्य का ऐसा नहीं कि उनका भी एक मनुष्य का रूप था, आकृति ऐसी थी लेकिन जड़ नहीं था। हाँ आप बोलिए, कैसे मालूम पड़ा कि वो भगवान है? तो अगेन आत्मा का कैसे मालूम पड़ता है? उसके लक्षणों से। तो भगवान का कैसे पता लगेगा? उसके लक्षणों से। हर वस्तु के लक्षण होते हैं। कोई एक सफेद चीज पड़ी हुई है, अभी वो नमक है कि नहीं ये कैसे आप पता लगाएंगे? उसके गुणों से। हर वस्तु की पहचान होती है उसके गुणों से, करेक्ट? कोई बोले ये तो लाइम है, चूना है, तो उसके फिर हम टेस्ट करेंगे, अलग अलग प्रकार से उसके टेस्ट होंगे। उसको हाथ लगा के देखेंगे, उसको चक करके देखेंगे, या तो कोई लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, गुण पता लगाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान है तो उनके गुण हैं। जिसके अंदर वो गुण होंगे वो व्यक्ति भगवान है, जिसके अंदर वो गुण नहीं है वो भगवान नहीं है, करेक्ट? तो भगवान के गुण क्या है वो हमको जानने होंगे। वो भगवद गीता में हम जानेंगे। तो भगवान के गुण क्या हैं? भगवान षड ऐश्वर्यों से पूर्ण, समस्त प्रकार की शक्तियां जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में एक ही साथ हों, वो व्यक्ति भगवान या सुप्रीम कहलाता है। तो वो सभी गुण भगवान कृष्ण जब थे यहां तब उन्होंने प्रदर्शित किए, इसलिए उनको भगवान स्वीकार किया जाता है। वो डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। छह ऐश्वर्य, सभी प्रकार का संपत्ति, सभी प्रकार का बल, सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार का सौंदर्य, सभी प्रकार का वैराग्य, ऐसे सब 6 गुण हैं। सभी समस्त प्रकार के गुण एक ही साथ श्री कृष्ण में संपूर्ण मात्रा में सबसे अधिक सब कुछ उनके अंदर उपस्थित था, इसलिए वो भगवान स्वीकार किए जाते हैं। हाँ हाँ, लक्षणों से, लक्षणों से। युद्ध से पहले भी लक्षण से भगवान कृष्ण उनके जन्म से ही वो भगवान हैं। मैं बताया ना, श्री कृष्ण का जन्म ही शंख चक्र पद गदा पद्मा से होता है। उनका आरंभ ही ऐसे होता है। उनकी हर चीज 6 महीने की आयु में तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया था। पूतना बहुत बड़ी एक राक्षसनी थी, तो 6 महीने का बालक संभव है कोई सामान्य बालक होगा ऐसा कर पाएगा? तो अर्जुन ये लोग जानते थे। हाँ, लेकिन जो असुर होते हैं वो तो देखते भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी असुर का स्वभाव ही, असुर का लक्षण ही ये है, भगवान ये क्या है, भगवान कुछ नहीं है, ये तो कुछ चमत्कार कर दिया होगा, कुछ योगी सिद्धि हुई, तो कुछ ऐसा, कुछ मन, ये तो पागल होंगे, ऐसा कुछ समथिंग। लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन के सामने कृष्ण सामने आ गए, सबका संहार के, तब भी उसको कभी विश्वास नहीं हुआ भगवान है। तो वो असुर का गुण है, वो सामने भी आ जाए, कुछ भी कर दें तो भी स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान। अभी असुर जो हैं, ये सृष्टि के पीछे कोई बनाने वाला है वो स्वीकार नहीं करते हैं। आप बोलो तो ये क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? किसने बनाया? अपने आप बन गया, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। वो इस चीज को स्वीकार करेंगे लेकिन कोई बनाने वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो ऐसा उनका ईर्ष्यावश दृढ़। श्री कृष्ण जब दुर्योधन उनको पकड़ना चाहता था ना, लेकिन पकड़ नहीं पाया, फिर भी वो स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है। तो वो उसकी दुर्बुद्धि की वजह से, अंदर से ईर्ष्या, वी कैन नॉट एक्सेप्ट हिम एज गॉड, वन डे वी विल डिफीट हिम, वी विल प्रूव दैट ही इज नॉट गॉड। ऐसी हमेशा से हृदय के अंदर एक दुर्बुद्धि रहती है। और कोई प्रश्न? व्यक्ति है उसको मतलब आसपास का पूरा घर पे या फिर वातावरण पूरा नास्तिक, तो भगवान को मानते हैं, या फिर वो अगले जन्म में भगवान को भूलना चाहता तो वो शरीर धारण कर, या फिर भगवान का मतलब धाम छोड़ के आया, मतलब नहीं रहना, तो मतलब उसका इस जन्म में वो भौतिक
मतलब चीजों का भोग करेगा, हम्म क्योंकि भगवान को मानता ही नहीं, हम्म तो अगले जन्म में अपनी कुत्ता बिल्ली कुछ भी बनता है, तो उसका क्रम चलता रहेगा। देखो ये जो मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियां है ना, इन 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन है जहां पर अभी हमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति, जो हमारी आत्मा का जो लक्षण है स्वतंत्रता, एक छोटी स्वतंत्रता इच्छा शक्ति, वो आत्मा का गुण है, तो वो हमको मिलती है मनुष्य जीवन में। अभी मनुष्य जीवन में हम जैसा काम करते हैं, जैसी इच्छा करते हैं, उसके अनुसार हमको नेक्स्ट बर्थ मिलती है। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमको पशु योनियां मिलती हैं या पौधे की योनियां मिलती हैं, निम्न योनियां कहते हैं। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमको देवताओं की योनियां मिलती हैं। ठीक है, जब हम निम्न योनि में जाते हैं पाप कर्म करने से, तो हर एक एक करके हमारी उत्तरोत्तर उच्च योनि में हम जाते रहते हैं, अपने पाप कर्मों का फल भुगतते रहते हैं। एक एक योनि में जाते जाते पाप कर्मों का फल भुगतते रहते हैं, वो नष्ट होता रहता है कर्म फल, और जब तक कि वापस हम मनुष्य योनि में नहीं पहुंचे तब तक। तो वो ऑटोमेटिक विकास होता है हमारा निम्नतम योनि से उससे ऊंची योनि, उससे ऊंची योनि, उससे ऊंची योनि, जब तक कि तब तक हम मनुष्य योनि वापस नहीं आ जाए। फिर दोबारा से अभी कर्म सिद्धांत शुरू होता है। अभी आप जो करोगे उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगी। लेकिन जानवरों में उनके लिए कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है। कुत्ता कुत्ते की तरह से ही काम करेगा, शेर शेर की तरह से काम करेगा। शेर जो आकर के आपके चावल नहीं खाएगा, इसलिए उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। जानवर के लिए कोई पाप पुण्य नहीं। अभी कोई कुत्ता जो है ट्रैफिक के नियम पालन नहीं करे, आप कुत्ते को जेल में डालोगे? उसके लिए कोई ट्रैफिक के नियम नहीं है। ट्रैफिक के नियम आदमी के लिए है, क्योंकि आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक के नियम पालन करे। तो जानवरों के ऊपर, जानवर तो अपनी प्रकृति से बाहर जाते भी नहीं है, वो तो अपनी जो नेचर है उसी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन मनुष्य के ऊपर ज्यादा बुद्धि है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, इसलिए चांस भी है कि उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मनुष्य जीवन में। तो उसी प्रकार से देवता बने, वहां पर भी अपने स्वर्ग लोक में गए, अपने पुण्य कर्म का भोग कर रहे हैं, वापस मनुष्य जीवन में आएंगे। तो ये जंक्शन है मनुष्य जीवन में। सोचते हैं, लेकिन केवल उतना, आहार निद्रा भय मैथुन, बस 4 चीज सोच सकते हैं। खाना है कंप्लीट बाउंडेशन है, बस ये 4 चीज के अलावा आप देखिए जानवरों में इन 4 चीज के अलावा कोई सब्जेक्ट मैटर है? आहार निद्रा भय और मैथुन। होल लाइफ जस्ट रोटेट्स अराउंड दीज 4 थिंग्स। मनुष्य के अंदर ही केवल क्षमता है इन 4 चीजों के बियॉन्ड भगवान, आत्मा, ये विषय सोचने की। लेकिन ज्यादातर आजकल के जो लोग हैं वो लोग भी ये 4 चीज ही सोचते हैं मनुष्य होने पर भी। इसलिए शास्त्र में कहा है वो 2 पैर वाले पशु हैं। सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम वो सोचते हैं हम लोग 5 स्टार होटल में जाकर के खाएंगे तो हम ज्यादा एडवांस्ड हो गए। लेकिन कुत्ता जो है वो सड़क पे खा रहा है, आप 5 स्टार होटल में खा रहे हैं। खाना तो खाना ही है, वो क्रिया तो वही है, उसका रीजन भी वही है कि शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। करेक्ट। 4 पैर पे दौड़ रहा है कुत्ता, हम 4 पहिए वाली गाड़ी में दौड़ रहे हैं, मर्सिडीज में, हम सोच रहे हैं वी आर वेरी एडवांस्ड। लेकिन कुत्ते का पर्पस भी वही है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। आपके मर्सिडीज में भागने का भी पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसे से खाना, तो पर्पस इज सेम, नॉट डिफरेंट। केवल टाई, बूट, सूट, परफ्यूम के साथ में कुत्ता बिल्ली, दैट्स ऑल। अंदर चेतना तो कुत्ते बिल्ली की ही है, केवल बाहर आवरण बदल गया, दैट्स ऑल। दैट इज द ट्रूथ अबाउट मोस्ट ऑफ पीपल। हरे कृष्ण। ओके, विल स्टॉप हियर।